एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में देखेंगे। आइसोलेशन डिस्टेंस है क्या, इससे रिलेटेड सभी डाटा को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या है? सेम स्पीसीज़, मतलब हम दो या दो से अधिक ऐसे क्रॉप्स को लगाए हैं जो कि सेम स्पीसीज़ के हैं, बस उनकी वैरायटी डिफरेंट है। मतलब टू आर मोर वैरायटीज़ अलग है और स्पीसीज सेम है। उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस रखना है हमें, मतलब कुछ डिस्टेंस रखने हैं जिससे कि जो सीड है वो हमेशा प्योर रहे। अभी डेफिनेशन से उतना अच्छा समझ नहीं आया होगा, एक एग्जांपल की तरह देखते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल एक देखते हैं। जैसे एक फील्ड है, उसमें हमने कोई क्रॉप लगाया। जैसे गेहूं की एक वैरायटी हमने लगाई, ए वैरायटी गेहूं की वैरायटी लगाई, और वही कोई दूसरा फील्ड है, यही इसके जो थोड़ा बगल में फील्ड है, दूसरा गेहूं का फील्ड, उसमें हमने गेहूं की बी वैरायटी लगाई। मतलब स्पीसीज सेम है, दोनों गेहूं ही है, वीट ही है, लेकिन बस वैरायटी डिफरेंट है। एक ए है, एक बी है। तो इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों के फील्ड के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो कितना रखा जाए, जिससे कि या ए से जो, मतलब ए के प्लांट से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बी में ना जाए, और बी से जो है वो ए में ना जाए, बी के पॉलन ग्रेन्स ए में ना जाए। अगर चला जाएगा तो क्या होगा? अगर चला जाता है तो, अगर समझिए कि अगर बी हमको ए पे रिसर्च करना है, और अगर बी के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, बी प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ए में चले जाते हैं, और बी के पॉलन ग्रेन्स ए के प्लांट को फर्टिलाइज कर देते हैं, तो जो ए है वो अपने मदर टाइप से डिफरेंट हो जाएगा। ए से जो प्लांट जनरेट होगा वो अपने मदर प्लांट से डिफरेंट हो जाएगा, मतलब वो प्योर सीड नहीं रहेगा। तो बस इसीलिए ये मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस हमें रखना पड़ता है। ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमें रखना पड़ता है। तो अब देखा जाए इसके आगे, ये जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? तो देखा जाए, इफ pollen from one variety fertilizes a flower in another variety, मतलब जैसे एक वैरायटी का फ्लावर जो है वो उसका जो पॉलन है वो किसी दूसरे वैरायटी के फ्लावर को फर्टिलाइज कर देता है, तो जो रिजल्टिंग सीड होगा वो हाइब्रिड होगा। मतलब यहाँ पे जो सीड है वो हाइब्रिड हो गई है। मतलब बी वैरायटी जो था, अभी हमने ऊपर देखा था, जो बी वैरायटी का क्रॉप है उसका पॉलन ग्रेन्स ए में चला गया है, तो जो ए वैरायटी डेवलप होगा वो हाइब्रिड होगा। और इन अदर वर्ड्स विल नॉट ब्रीड ट्रू टू टाइप, मतलब जो ए वैरायटी से डेवलप होगा वो ट्रू टू टाइप नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दिस varieties of क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट रिक्वायर मच लार्जर आइसोलेशन डिस्टेंस। इसीलिए जो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट हैं उनमें आइसोलेशन डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में तो वैसे भी क्रॉस पॉलिनेशन का बहुत कम चांस होता है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस किस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? क्रॉस पॉलिनेशन में। तो ये कुछ डाटा है, उसे देखा जाए। जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में हम देखते हैं बहुत कम डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस चाहिए। कितना है? वीट, जैसे ये जो है, ये जो डाटा है वो फाउंडेशन सीड के लिए है, और ये जो डाटा है वो सर्टिफाइड सीड के लिए है। अब फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड क्या होता है वो तो आप जेनेटिक्स में पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज़ के लिए
वीट के लिए कितना है 3 मीटर, मतलब एक फील्ड से दूसरे फील्ड की दूरी कितनी होनी चाहिए, लगभग 3 मीटर। सर्टिफाइड सीड में 3 मीटर। वही ओट्स के लिए कितना है 3 मीटर अभी तक चल रहा है। फिर ये आप डाटा देख लीजिएगा, पूरा बताने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आप लिख ले सकते हैं। जैसे ग्रीन ग्राम मूंग के लिए कितना है, फाउंडेशन सीड के लिए 20 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए 10 मीटर। फिर आगे कुछ देखते हैं। टोमेटो के लिए 50 मीटर फाउंडेशन सीड के लिए, 25 मीटर है सर्टिफाइड सीड के लिए। अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ पे, इसमें ज़्यादा चाहिए। जैसे देखिए मेज 400 मीटर, मतलब 400 मीटर है इसका आइसोलेशन डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा है। और ये है 200 मीटर सर्टिफाइड के लिए। वही कैबेज में 1600 फाउंडेशन के लिए, 1000 है सर्टिफाइड के लिए, बहुत अब ज़्यादा है। तो ये ऊपर का डाटा आप लिख लीजिए, पूरा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, बस इसे याद करना है। पूरा तो याद नहीं हो पाता है, जितना याद कर सकते हैं उतना मैक्सिमम याद कर लीजिए। फिर आते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ पे। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ क्या है, मतलब ऐसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जिसमें 30% से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़। तो इसमें क्या है, कॉटन के लिए है 50 फाउंडेशन के लिए, 30 सर्टिफाइड के लिए। ब्रिंजल के लिए 200 मीटर फाउंडेशन के लिए, 100 मीटर सर्टिफाइड के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही था आइसोलेशन डिस्टेंस से रिलेटेड सब कुछ। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।